हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे पुरीश मूत्र स्वेद छह के लक्षण अष्टांग हृदय के अनुसार या आचार्य बागवत के अनुसार। तो पुरीश मतलब फीकल मैटर, मूत्र मतलब यूरिन, स्वेद मतलब स्वेट यानी कि पसीना, उसके छह छह यानी कि डिक्रीज हो जाना बॉडी में, उसके अमाउंट में डिक्रीमेंट हो जाना, उसके क्या सिम्टम्स आते हैं हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में, वो हम देखेंगे अष्टांग हृदय के अनुसार या आचार्य बागवत के अनुसार। गाइज, इससे पहली वाली वीडियोस जो चैनल पर अपलोड की गई हैं उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आयुर्वेद के, जैसे कि आयुर्वेद का अवतरण, आयुर्वेद का प्रयोजन, आयुर्वेद का 8 अंग और कोष्ठ के प्रकार, देह प्रकृति, प्राकृत विकृत बात की कम, जठराग्नि की विकृति, उसकी महत्ता, उसकी विवेचना न हो पाना, और जठराग्नि में सहायक वायुएं, और छह प्रसव पशम, दोषों का त्रिविध गति और दोषों का मूल कारण, दृष्ट प्रकोप के कारण और लोगों के त्रिविध आश्रय, उनका त्रिविध कारण, और लोग आत्मरोग का आश्रय है या नहीं, चिकित्सा के चतुष्पाद, रसादी धातुओं की क्षय वृद्धि और बात पित्त कफ की क्षय वृद्धि, और आयुर्वेद के 8 अंग, उनका कंपैरिजन, और वात पित्त कफ के स्थान गुण कर्म, और वात पित्त कफ के प्रकार, उनके स्थान और कर्म, और आचार्य चरक के अनुसार स्वस्थ पुरुष की परिभाषा, ये सारी टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप चैनल पे जाके वीडियोस चेक कर सकते हैं, सुन सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्ट हो आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं पुरीश मूत्र स्वेद छह के लक्षण अष्टांग हृदय के अनुसार। तो उसका श्लोक देखते हैं, पुरीश छह के लक्षण का श्लोक देखते हैं। पुरीशे वायुरंत्राणि सा शब्दो वेष्ट अन्येव कुक्षो भ्रमति यत ऊर्ध्व हृत पार्श्वे पीडियन भ्रशम। इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 11 चैप्टर का 21 श्लोक, और 11 चैप्टर है दोष आदि विज्ञानीय अध्याय। तो श्लोक के प्रति शब्द का अर्थ देखते हैं। पुरीशे वायु अंतराणी शा शब्दों वेष्टन। पुरीश का क्षय होने पर अपान वायु शब्द के साथ आंतों में ऐंठन उत्पन्न करती हुई। तो वायु यानी कि अपान वायु, जो वायु अधोभाग में रहती है, पुरीश से रिलेटेड वायु है, तो जो अधोभाग में अपान वायु रही है उसका ही यहाँ पे वर्णन हो रहा होगा। और अंतराणी आंतों में शब्द आवाज के साथ उभेस्ट यानी भी मरोड़ करती हुई, कहते हैं ऐंठन करती हुई, ट्विस्टिंग करती हुई, कुक्षो भ्रमति उदर में भ्रमण करती है, मतलब उदर में घूमती है, और यद ऊर्ध्वम ऊपर की ओर गति करती है, और हृदय पाश, हृदय मतलब हमारा चेस्ट रीजन या फिर हार्ट भी कह सकते हैं। तो हृदय या चेस्ट रीजन या हार्ट, उसमें पाश मतलब जो हमारी पसलियां हैं, जो रिव्स हैं, उसमें वेदना उत्पन्न करती है। तो मीनिंग देख लेते हैं। पुरीश का क्षय होने पर अपान वायु शब्द के साथ आंतों में ऐंठन कर उत्पन्न करती हुई, जो अपान वायु है वो शब्द इनकी आवाज करती हुई, और आंतों में ऐंठन, जो हमारी आते हैं इंटेस्टाइन है, उनमें ऐंठन यानी कि ट्विस्टिंग करती हुई, उदर में भ्रमण करती हुई, उदर मतलब जो हमारा पेट है, एब्डोमेन है, उसमें भ्रमण घूमती हुई, हृदय एवं पसलियों की अत्यधिक वेदना उत्पन्न करती है। हृदय जो हमारा हार्ट रीजन चेस्ट है उसमें, और पसलियां जो हमारी रिव्स है, पार्श्व है, जो साइड रीजन है रिव केज का, उसमें वेदना करती हुई ऊपर की ओर गति करती है, मतलब ऊर्ध्व की ओर गति करती है। ठीक है गाइस, तो ये था पुरुषा के लक्षण। पुरुषा से क्या होता है, अपान वायु शब्द के साथ तुम्हें ऐंठन उत्पन्न करती हुई, उदर में भ्रमण करती हुई, और हृदय एवं पार्श्व में वेदना करती हुई ऊपर की ओर गति करती है। अपान वायु की जो डायरेक्शन है उसका विमान गमन हो जाता है, अपान वायु का विमान गमन हो जाता है, अपान वायु नीचे रहती है लेकिन ऊपर की ओर गति करने लगती है। ठीक है, फिर आते हैं मूत्र क्षय के लक्षण। तो मूत्रे अल्पम मूत्रियेद कृच्छाद विवर्ण सा अश्रुमेव वा। इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 11 चैप्टर दो शादी विज्ञानी चैप्टर का 22 श्लोक। तो मूत्र के क्षय होने पर मूत्र अल्प मात्रा में कष्ट के साथ निकलता है। मूत्र अल्पम अल्प मात्रा में, और मूत्रोद कृच्छाद, कृच्छाद मतलब कष्ट के साथ निकलता है। विवर्ण उसमें डिस्कलरेशन हो जाता है, उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, तो मूत्र विवर्ण विकृत वर्ण का हो जाता है। तथा अश्र होता है, अश्र मतलब होता है रक्त यानी कि ब्लड, तो अश्र मतलब होता है रक्त या ब्लड, तो अश्र मतलब रक्त के साथ निकलता है। तो मूत्र के क्षय होने पर मूत्र अल्प मात्रा में कष्ट के साथ निकलता है, और मूत्र विवर्ण हो जाता है, और अशोषण हो जाता है। तो तीन बातें हैं, अल्प मात्रा में निकलता है, मूत्र विवर्ण हो जाता है, डिस्कलरेज हो जाता है, और शोषण रक्त के साथ निकलता है। ठीक है, तो ये थे मूत्र क्षय के लक्षण अष्टांग हृदय के अनुसार। अब आते हैं स्वेद क्षय के लक्षण पे। तो स्वेदे रोम च्युति स्तब्ध रोमता स्फुटनम त्वचा। इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11 चैप्टर दोष आदि विज्ञानीय चैप्टर का 22 श्लोक।
तो श्वेत के क्षय होने पर रोमों का गिरना, रोमच्युति मतलब रोम मतलब हमारी जो बॉडी हेयर्स हैं वो गिर जाते हैं। और स्तब्ध रोमता, रोमता मतलब रोमकूप, जो बॉडी के पोर्स हैं वो स्तब्ध हो जाते हैं, यानी कि सूख जाते हैं या फिर क्लोज हो जाते हैं। और स्फुटन, स्फुटन मतलब त्वचा फट जाती है, त्वचा में विदारण हो जाता है, त्वचा स्फुटन हो जाता है, फट जाती है। ठीक है, तो इसे दोबारा देखते हैं। स्वेदे रोमच्युति, रोमच्युति मतलब रोम जो बॉडी हेयर्स हैं वो गिर जाते हैं। स्तब्ध रोमता, स्तब्ध रोमता मतलब रोम कूप है, जो रोम जो बॉडी पोर्स हैं वो स्तब्ध हो जाते हैं, यानी कि सूख जाते हैं। जब वो सूख जाएंगे तो पसीना नहीं निकलेगा, या वो क्लोज हो जाएंगे तो पसीना नहीं निकलेगा। ठीक है, और फिर जब पसीना निकलेगा तो स्किन वेट नहीं हो पाएगी, उसका क्लीदर नहीं हो पाएगा, स्किन का गिली नहीं हो पाएगी, गिली नहीं हो पाएगी तो स्किन सूखने लगेगी, तो सूखेगी, वात बढ़ेगा तो वो फट जाएगी। ठीक है, तो उससे विदारण होने लगता है। ठीक है, स्किन फटने लगती है। तो ये थे श्वेत क्षय के लक्षण। इसका मीनिंग एक बार देख लेते हैं। श्वेत के क्षय होने पर रोमों का गिरना, स्तब्ध रोमता यानी कि रोमकूपों की रूक्षता तथा त्वक स्फुटन, त्वचा का विदारण होता है। तो गाइस ये थे स्वेच्छा के लक्षण। स्वेच्छा के लक्षण में कितने बातें बताएंगी, मतलब कितने पॉइंट बताए गए हैं। रोमच्युति, स्तब्ध रोमता, स्फुटन, तीन बात बताई। रोमच्युति रोम का गिरना, स्तब्ध रोमता मतलब रोमकूप का स्तब्ध हो जाना, सूख जाना, और स्फुटन मतलब त्वचा का फटना। मुंह दिशा में कितनी बातें बताई हैं, तीन बातें बताई हैं। मूत्र अल्प में निकलना, कृशता मतलब कठिनाई के साथ निकलना, चार बातें बताई, सॉरी। मूत्र अल्प में निकलना, कृशता के साथ निकलना, और विवर्ण मतलब डिस्कलरेशन हो जाना, और सस्त्र मतलब रक्त के साथ निकलना। और पूरी क्षय में बताया है कि जो अपान वायु है वो आवाज के साथ आंत्र में ऐंठन मरोड़ करती हुई ऊपर की ओर गति करती है, उदर में भ्रमण करती है, भ्रमण करती हुई ऊपर की ओर गति करती है, हृदय और पाश में वेदना उत्पन्न करती है, और फिर ऊपर की ओर गति करती है। ठीक है, तो ये अपान वायु का विमान गमन हो जाता है, जो उसकी डायरेक्शन है, जो उसका होना चाहिए उससे विपरीत दिशा में वो जाने लगती है। ठीक है, तो ये थे पुरुष क्षय के लक्षण, मूत्र क्षय के लक्षण, स्वेद क्षय के लक्षण अष्टांग हृदय के अनुसार। इससे आगे आने वाली वीडियोज में हम ओष का वर्णन पढ़ेंगे, ओष के क्षय पढ़ेंगे, तीनों आचार्य के अनुसार, आचार्य चरक के अनुसार, आचार्य सुश्रुत के अनुसार, आचार्य भागवत के अनुसार। ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।